first question, Adil, before I give it to you to ask Kalyan, Nikhat and Neeraj. Neeraj, अगर मेरे को आप सुन पा रहे हो, can we have Neeraj on screen, please? Neeraj, the first question that one needs to ask, all of India has been asking this question. आपने साउथ अफ्रीका में अंडर 19 हमारे जो चैंपियन टीम है उनसे आपने मिला और आपने उनको इंस्पायर किया और सारे जो प्लेयर्स हैं सबने आपके साथ वो बातचीत के बारे में जिक्र किया फाइनल जीतने के बाद. क्या हमें बताइएगा कि वो एक्सपीरियंस आपके लिए कैसा रहा था और आपने वो अंडर 19 गर्ल्स को क्या आपने कहा था? नीरज चोपड़ा, इफ यू कैन हियर मी. जी, सबसे पहले तो सभी को नमस्ते. और अच्छा लगा था जी, मतलब सभी एथलीट से मिलके, प्लेयर से मिलके अच्छा ही लगता है हमेशा. और बस मैं एक दिन पहले उनसे मिला था जस्ट, और 20-25 मिनट आधा घंटा बात हुई होगी. तो मुझे तो नहीं लगता कि मेरी बातों की वजह से स्पेशल उनमें अलग ही जोश आया और वो जीत गए. वो तो उनकी मेहनत थी पहले की जिससे वो जीते. पर यह है कि बहुत अच्छा लगा था मिलके. मैं भी मतलब ऐसे मैंने क्रिकेट मैच देखे नहीं थे इतने, लेकिन उसके लिए मैं वहां पे स्पेशल गया था और काफी अच्छे से उन्होंने वो मैच जीता और बहुत ही कॉन्फिडेंट लग रहे थे सभी. सबसे अच्छी बात ये थी कि वो जो बॉडी लैंग्वेज और जो मेंटली उनका जो एक लेवल था और जो स्ट्रेंथ उनकी लग रही थी, तो बहुत ज्यादा पॉजिटिव थे. एक दिन पहले जब मैंने उनसे बात की तो वही मुझे लगता है सबसे बड़ा रीजन था उनका कि वो ऑलरेडी प्रिपेयर थे खेलने के लिए. ओके, आदिल आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेंगे, बट उसके पहले मैं निखत से एक पूछ लूं. निखत, आपने मेरे को कहा था दैट एंड वी आर सेलिब्रेटिंग वुमेन्स एम्पावरमेंट, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग यू दिस, दैट व्हेन यू हैड स्टार्टेड बॉक्सिंग, I want you to tell us the story about your mother. When you came in with a black eye and given your background, conservative family, your mother said that किसी का शादी नहीं होगा घर में, बाकी बहनों का शादी नहीं होगा. From there to now, where your mother celebrates your black eye saying कल ठीक हो जाओगे. Nikhat Zareen, world champion, one of our best bets for Paris. Over to you, Nikhat. First of all, good afternoon to everyone. Thank you for having me today. So basically, I was into athletics before coming into boxing. In 2009, I have started boxing, and I remember I was the first woman to start boxing in my district. Or it was very tough for me to make my own name in this sport. I remember जब मेरा first sparring session था लड़कों के साथ, and they have beat me a lot. बहुत ज्यादा पंचेस लगे थे मुझे, एंड माई आई बिकेम ब्लैक एंड माई नोज वॉज ब्लीडिंग. तो मैं ऐसे ही हालत में अपने घर गई थी और मेरी मम्मी ने मुझे देख के रोना स्टार्ट कर दिया था. एंड शी स्टार्टेड आस्किंग मी कि अरे बेटा, मैंने तुझे बॉक्सिंग में इसीलिए नहीं डाला कि तेरा चेहरा खराब हो जाए. अगर तुझे कुछ हो जाएगा तो तेरे से शादी कौन करेगा, और पहले ही मेरे 4 बेटियां हैं, और तुझे कुछ हो जाएगा तो मेरे जो बड़े बेटियां हैं दोनों, उनके लिए रिश्ते भी आने बंद हो जाएंगे. लोग क्या कहेंगे, ऐसे सब सवाल करेंगे. तो मैंने बोला था अरे अम्मी आप टेंशन कहीं को ले रहे, नाम होगा तो दूल्हों की लाइन लग जाएगी. सो दैट्स हाउ आई चेंज माय मॉम्स माइंडसेट. एंड सिंस देन अभी जब मुझे मार लगता है तो शी कैजुअली सेज कि अरे कोई बात नहीं बेटा, आइस लगा ले, ठीक हो जाएगा. आदिल, ओवर टू यू. नीरज, ये बताइए कि आपने जब फर्स्ट मीट जो इंटर डिस्ट्रिक्ट मीट में पार्टिसिपेट किया और वहां से आप ओलंपिक तक पहुंचे और गोल्ड मेडल लाए, थोड़े जर्नी के बारे में बताइए इन सबको कि आपको घर से कितनी सपोर्ट मिली या नहीं मिली, आपको फेडरेशन से सपोर्ट मिली, गवर्नमेंट से सपोर्ट मिली, कोचेस से सपोर्ट मिली. ये थोड़ा सा इनको बताइए, थोड़ी जर्नी के बारे में बताइए. यस सर, बिल्कुल. सबसे पहले तो मुझे लगता है कि फैमिली का सपोर्ट रहता है सबसे पहले, क्योंकि मुझे तो बिल्कुल पता नहीं था जेवलिन के बारे में. जब मैं स्टार्टिंग में स्टेडियम में गया तो जस्ट फिटनेस के लिए गए थे. उसके बाद धीरे धीरे 1-2 साल लगे कि अपने आप को उस लेवल तक पहुंचाने में. और फिर जो एक हमारे पास एक लिमिटेड कॉम्पिटिशन होते थे, हमारे पास जूनियर के कॉम्पिटिशन होते थे और इंटर डिस्ट्रिक्ट था उस टाइम पे. तो वो बहुत ही एक अच्छी शुरुआत है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट से टैलेंट छट जाता है, क्योंकि काफ़ी सारे एथलीट्स आते हैं इंटर डिस्ट्रिक्ट में खेलने और हजारों की तादाद में वहाँ पे एथलीट्स होते हैं और उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है कंपटीशन करने के लिए. तो 2012 में मैं खेला था और हरिद्वार में हुई थी तब. तो बहुत ही अच्छी शुरुआत थी. वहाँ पे मैं खेला था, वहाँ पे मैंने गोल्ड जीता था. डिस्टेंस भले ही काफ़ी कम था, लेकिन एक वो गोल्ड था जो एक बूस्ट था मेरे लिए कि भाई मैंने नेशनल में गोल्ड जीता है
और आगे जाके, क्योंकि वो काफी अच्छा एक फेडरेशन ने कंपटीशन चलाया है। और मैं तो वही है सर, आशा करता हूं कि ऐसे ऐसे कंपटीशन और ज्यादा हो। और मुझे लगता है कि अभी हमारे अंदर कैपेबिलिटी है कि हम कॉन्टिनेंटल टूर से लेके ऐसे कंपटीशन भी करवा सकते हैं जिनको देख के बाहर के जो लेजेंड्स हैं, जो एथलीट्स हैं इंटरनेशनल, जो ओलंपिक्स में, वर्ल्ड चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करते हैं, वो इंडिया में खेल रहे हैं और इंडियन एथलीट्स उनको देखें, उनके साथ कंपीट करें। तो मुझे लगता है कि ये हमको कोशिश करनी चाहिए कि एक स्पोर्टिंग पावर बनाने के लिए अपने नेशन को हमको ऐसे बड़े कंपटीशन अभी करवाने चाहिए, जिससे कि जो एथलीट्स बाहर खेलते हैं वर्ल्ड चैंपियनशिप ओलंपिक्स में, वो इंडिया में खेलें और हमारे एथलीट्स उनके बीच में compete करें और उनको परफॉर्म करते हुए देखें, ताकि उनको पता लगे कि भाई ये ऐसे ऐसे ये परफॉर्म करते हैं, उनका माइंडसेट कैसा है, उनसे मिलेंगे। तो मुझे लगता है कि हमको इस बारे में आगे सोचना चाहिए, क्योंकि बहुत अपना स्पोर्ट्स चेंज हो रहा है और हम बहुत कुछ आगे कर सकते हैं। और बिल्कुल हमारी स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री टॉप्स बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रही है और आशा करते हैं कि ऐसे ही वो सपोर्ट करते रहे और हमारा हर एक ओलंपिक स्पोर्ट, चाहे कोई भी स्पोर्ट हो इंडिया का, वो सभी ऊपर उठे। कल्याण, ऑन दैट नोट व्हाट ही जस्ट सेड, अगर मैं आपसे ये पूछ सकता हूँ, क्योंकि नीरज कह रहे हैं कि हमारे यहाँ पे अगर इंटरनेशनल एथलीट्स आके इंडिया में कॉम्पीट करें तो हमारे एथलीट्स और इम्प्रूव करेंगे। आपका ये मिशन भी रहा है। जब मैं हर बार मैंने आपसे बात किया है, आपने फुटबॉल के बारे में ये कहा है, आईओए के बारे में कहा है। योर थॉट्स, बिकॉज यू वेयर डबल हैट, यू वेयर द AIFF hat as well as the IOA hat. Thoughts on the suggestion that has been given? नहीं, मैं समझता हूँ कि नीरज ने बहुत सही कहा है कि जब हम कॉम्पीट अपने से सुपीरियर एथलीट के साथ करते हैं तो डेफिनेटली हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और इसी कारण से जो भी एथलीट आज देखिए हाईएस्ट लेवल पे रिप्रेजेंट कर रहे, पार्टिसिपेट कर रहे, तो उनको कई एक्सपोजर ट्रिप भेजा जाता है। तो एक मात्र कारण यही है कि आप नए जगह में खेल रहे, नए इंफ्रास्ट्रक्चर में खेल रहे, नए ओपोनेंट के साथ खेल रहे। नीरज ने भी लंबा समय तक विदेशों में ट्रेनिंग लिया है और अभी मैं समझता हूँ कि अच्छा समय है जहाँ हमारे प्रधानमंत्री जिस तरह से स्पोर्ट्स को प्रोत्साहन देते हैं, एथलीट को इंडिविजुअली मिलते हैं, उन्हें प्रोत्साहित करते हैं, उनकी सुविधाएं जानना चाहते हैं। और जबकि आपने फुटबॉल के विषय में कहा, अभी अंडर-17 हमारे जो मेंस इंडियन फुटबॉल टीम है, जो कि एशिया के सेकेंड राउंड में क्वालिफाई किया, वो 5 सप्ताह के लिए उन्होंने मैड्रिड जाएंगे, वहाँ एक्सपोजर ट्रिप लेंगे, वहाँ अच्छे सुपीरियर ओपोनेंट के साथ मैचेस खेलेंगे, फिर 5 वीक्स ट्रेनिंग के बाद फिर वहाँ से जर्मनी जाएंगे, वहाँ फिर 2 हफ्ता उन्होंने ट्रेनिंग करेंगे। अभी मैं आपके जो इस कार्यक्रम में आ रहा हूँ, कल रात को रियाद सऊदी में पहली बार भारत का संतोष ट्रॉफी, जो कि 76th एडिशन रहा, वो सऊदी में हुआ, रियाद में हुआ। तो मैं समझता हूँ कि जब आप अपने कंफर्ट जोन के बाहर जाते हैं, जब एथलीट अपने कंफर्ट जोन के बाहर जाते हैं और ओपोनेंट्स जो उनके लिए सरप्राइज ला सकते हैं, तो उसी सरप्राइज एलिमेंट को सामना करने के लिए आपकी जो मैच्योरिटी की आवश्यकता होती है। और खेल के एक अंतिम क्षण पर, जो मान लीजिए जहां जीत और हार की निर्णय होना है, तो वहाँ स्किल और फिजिकल फिटनेस थोड़ा पीछे आता है। वहाँ एक विनिंग स्पिरिट, किलर इंस्टिंक्ट, आपके मेंटल स्ट्रेंथ कितना है, ये सारे चीज जो मैं समझता हूँ कि जितने आप बाहर जाकर के खेलेंगे, बाहर एथलीट के साथ जूझेंगे, उतना आप में ये इसकी मैं समझता हूँ कि ये डेवलप होगी, इस मैच्योरिटी की आपकी प्राप्ति होगी।